जय हिंद दोस्तों। जापान के चिड़ियाघरों में लोग भावुक है क्योंकि अब वहाँ कोई भी जियंट पांडा नहीं बचेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जानवरों की विदाई है या इसके पीछे छुपी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। आज समझेंगे पांडा क्यों लौट रहे हैं और चाइना जापान के रिश्तों में क्या चल रहा है। दोस्तों, पांडा चीन का राष्ट्रीय प्रतीक है। जब चीन अपने पांडा किसी देश को दोस्ती के प्रतीक के रूप में देता है तो उसे कहते हैं पांडा डिप्लोमेसी। 1972 में जब जापान और चीन के संबंध अच्छे हुए और सामान्य हुए, तब चीन ने जापान को पांडा भेजा। उस समय जापान के प्रधानमंत्री थे काकुए तनाका। आज भी पांडा गिफ्ट में नहीं दिए जाते, बल्कि 10 साल की लीज पर भेजे जाते हैं और वे हमेशा चीन के संपत्ति रहते हैं। मतलब दोस्ती भी और पांडा पे कंट्रोल भी। अभी चर्चा में क्यों है ये जानते हैं। जापान में मौजूद आखिरी पांडा की लीज खत्म हो रही है और चीन उन्हें वापस बुला रहा है। 1972 के बाद पहली बार जापान में एक भी पांडा नहीं बचेगा। लोग पूछ रहे हैं क्या यह सिर्फ लीज खत्म होने की बात है या रिश्तों में ठंडापन आ गया है। तो ये जानते हैं। पहला है ताइवान विवाद। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन जापान ने संकेत दिया है कि अगर चीन हमला करता है तो वह चुप नहीं बैठेगा। यह चीन को सीधी चुनौती लगती है, इसीलिए ये पांडा को वहां से वापस बुला रहा है, यानी कि रिश्तों में दरार आ रही है, दोस्ती में। दूसरा है सेनकाकू या दियाओ द्वीप विवाद के बारे में। पूर्वी चीन सागर में कुछ द्वीप हैं। जापान उन्हें सेनकाकू आइसलैंड कहता है और चीन उन्हें दियाओ आइसलैंड कहता है। दोनों देश इस आइलैंड पे दावा करते हैं। अक्सर जहाज और कोस्ट गार्ड की गतिविधियां तनाव बढ़ा देती हैं। तीसरा, अमेरिका फैक्टर। जापान अमेरिका का करीबी सहयोगी है और अगर चीन ताइवान तनाव बढ़ता है तो यूनाइटेड स्टेट जापान के साथ खड़ा होता है, यानी कि अमेरिका जापान के साथ हमेशा खड़ा रहता है। यह चीन को रणनीतिक रूप से असहज करता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि पांडा पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो पांडा भेजे जाते हैं। जब तनाव बढ़ता है तो लीज रिन्यू नहीं होती है, यानी कि लीज को फिर से रिन्यू नहीं किया जाता है। लीज को खत्म कर देता है और पांडा को बुला लिया जाता है। यही हुआ है। पांडा सिर्फ जानवर नहीं है, कूटनीतिक संकेत भी है। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर, जहाँ सैन्य ताकत नहीं, संस्कृति और प्रतीक काम करती है। जापान में इसका क्या असर होगा आम लोगों पर, आइए जानते हैं। चिड़ियाघर की कमाई कम हो सकती है, पर्यटन प्रभावित हो सकते हैं, भावनात्मक जुड़ाव टूटेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार प्रभावित हो सकता है, तकनीकी सहयोग कम हो सकता है, क्षेत्र सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। मतलब असर सिर्फ चिड़ियाघर तक सीमित नहीं रहता है। अब चीन क्या संदेश देना चाहता है इस पांडा को वापस बुलाकर, तो जानते हैं। चीन दिखाना चाहता है कि हम दोस्ती निभाते हैं लेकिन हमारे हित पहले है। पांडा डिप्लोमेसी रणनीतिक और पावर का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या होगा, जैसे जानकारी मिलेगी हम आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।